हिंद, अभी हम जहाँ पे खड़ा हैं ये हरियाली एक्सप्रेस का दरवाज़ा है। आप भी सोच रहे होंगे ये नया एक्सप्रेस, ये प्राथमिक विद्यालय बानाडी है और प्राथमिक विद्यालय बानाडी के दरवाजे पे खड़ा है। हाँ। इस ट्रेन में बैठ के पढ़ने में तो और मन लगता होगा। हाँ। पढ़ा आता है? हाँ। कहाँ तक? 20 तक। 20 तक? हाँ। 70 का 17 77 36 37 54 77 51 17 पढ़ के क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है। आईएएस जानता है क्या होता है? ये बच्चा का अभी से विजन है कि ये आईएएस बनेगा। और आपको ये भी बता दें, ये कोई बड़े घर का लड़का भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, इनके पिताजी स्कूल में देखभाल करते हैं और उसका बच्चा आईएएस बनने का एक सपना मन में पाले हुए है। आईएएस बनेगा, ईमानदार आईएएस या फिर सिर्फ आईएएस? ईमानदार आईएएस। ईमानदार आईएएस बने। जय हिंद, अभी हम जहाँ पे खड़ा हैं ये हरियाली एक्सप्रेस का दरवाज़ा है। आप भी सोच रहे होंगे ये नया एक्सप्रेस, ये प्राथमिक विद्यालय बानाडी है और प्राथमिक विद्यालय बानाडी के दरवाजे पे खड़ा है। और इस विद्यालय को आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेंटिंग किया गया है। एक ट्रेन का रूप दिया गया है। इसमें हरियाली एक्सप्रेस लिखा हुआ है। हम गेट से बाहर आए, ये खिड़की का दिया हुआ है। गेट पे हूबहू एक्सप्रेस के जैसा पूरा विद्यालय को बनाया गया है, सजाया गया है। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, अभी क्लास में भी जाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि ये लोग विद्यालय आते हैं। और ये हरियाली एक्सप्रेस का डब्बा है, जिस डब्बे में अभी हम आए, ये हरियाली एक्सप्रेस का डब्बा है जहाँ पे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे इनका जो सफ़र है वो सफ़र शिक्षा का सफ़र का शुरुआत यहाँ से ये लोग कर रहे हैं। बच्चे आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम सब बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवालों पे इनके शिक्षा निर्माण के लिए तमाम सामग्रियों को उकेरा गया है दीवालों पे, कि इन बच्चों का जो विकास होगा, शैक्षणिक विकास, वो किस प्रकार होगा। और तमाम जगह इस तरह हम जाते हैं विद्यालयों में तो इस तरह अमूमन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी हम जब इस विद्यालय में आए तो हमारी नज़र इस हरियाली एक्सप्रेस यानी प्राथमिक विद्यालय बानाडी पे पड़ा। तो मैं एक बार देख के दूर से चौंक गया, ये विद्यालय है या फिर कोई एक्सप्रेस है। जब मैं नज़दीक आया तो पता चला ये प्राथमिक विद्यालय है, जिसको बाहर से भी और अंदर से भी इतने अच्छे से सजाया गया है, इतने अच्छे ढंग से पेंटिंग किया गया है। तमाम चीज़ें, तमाम टूल्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, दीवालों पे उकेरा गया है, जिससे कि ये प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो हंसते खेलते पढ़ लें, सारी चीज़ों की जानकारी इनको आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई लोड इनके दिमाग पे ना पड़े। बस्तों का जो बैग का बस्ता है वो बस्तों का लोड इनका घटा रहे। और यहाँ पे एक मैम है इन लोगों का, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन बच्चों से बात करेंगे ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इनको पढ़ने में कितना मन लगता है इस हरियाली एक्सप्रेस के डब्बे में। ये क्लासरूम है, तो हम पहले मैम से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम डॉली रानी। हाँ, अभी हम जिस विद्यालय में हैं, बाहर से देखने से लगता है कि ये जो है आपका ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा है, एक बोगी के टाइप में इसको बनाया गया है। ये कब बनाया गया था? ये 2019 को। 2019 में इसको पेंट किया गया। पेंट किया गया। अच्छा, यहाँ पे क्लास 1 से क्लास 5 तक के कितने शिक्षक हैं कुल मिला के यहाँ पे? 2 शिक्षक। 2 शिक्षक हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में आप यहाँ पे हैं, एक ट्रेनिंग में गए हुए हैं। हम मैम से बात की है तो ये बताए थे कि एक शिक्षक हैं जो कि यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं, वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं। एक अभी शिक्षिका हैं ये जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों से जो विद्यालय के रूम के अंदर, क्लासरूम में बनाया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए, इससे इन बच्चों को कितना पढ़ने में आसानी होता है, समझने में? चित्र के माध्यम से समझने में बहुत आसानी होता है और भी देख करके भी समझता है। अच्छा, हम इन बच्चों से यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सवाल अगर करें तो ये बच्चा बता पाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, देखते हैं ये लोग क्या क्या इन सारी चीज़ों से अभी तक सीख पाया है। क्या नाम हुआ बाबू? मनीषा कुमारी। कौन से क्लास में हो? 2 में हो। मन लगता है इस स्कूल में? अच्छा, ये लगता नहीं है कि तुम ट्रेन में बैठे हो? स्कूल में हो या ट्रेन में हो? ट्रेन में हो। ये शिक्षा का ट्रेन है इसका, और ये बच्ची बता रही है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये सारा पढ़ लेते हो?
चलो और भी बच्चे हैं, उन लोगों से भी पूछ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर इन लोगों से देख लेते हैं कि ये लोग क्या क्या पढ़ पाते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? सानू कुमार। पढ़ता है, मन लगता है विद्यालय में? हाँ। यहाँ पे ट्रेन बनाया हुआ है, तुम ट्रेन के डब्बा में बैठे हो, तो कैसा लगता है? पढ़ने मन लगता है? क्या क्या पढ़ लेते हो यहाँ पे? सब कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ लेता है क्या क्या? ABCD क ख सब आता है? हमको सुना देगा? पहाड़ा आता है? पहाड़ा? पहाड़ा? हाँ। कहाँ तक? बिस्का तक। बिस्का तक पहाड़ा आता है? ये देखिए, ये बच्चा है, ये बता रहा है कि 20 तक का टेबल इसको, पहाड़ा जो है इसको पता है। तमाम स्कूलों में जाते हैं, मध्य विद्यालय में जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, वहाँ के बच्चों को पहाड़ा अगर कहते हैं सुनाने को तो वो अकबका जाएंगे। लेकिन ये बच्चा जो है अभी प्राथमिक विद्यालय में है और ये 20 का टेबल सुनाने को तैयार है, 20 तक का पहाड़ा इसको आता है। और आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से, ये जो व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में, क्लासरूम में, इनके कहें तो हरियाली एक्सप्रेस के डब्बे में जिस प्रकार से सारी चीज़ें बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं, जिससे ये बच्चों का जो, अच्छा ये जो टेबल पहाड़ा याद है, इन यहाँ पे क्लासरूम में जितना सारा चीज़ लिखा हुआ है वो भी याद होगा? ये सब पढ़ लेता है ना, कहाँ क्या है नहीं है? पढ़ लेता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ। ABCD है ना? बता देगा कौन सा H है, कौन सा G है, बता पाएगा? चलिए यहाँ पे एक और बच्चा है, इसे पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? रंजीत कुमार। मन लगता है इस ट्रेन में बैठ के पढ़ने में? हाँ। क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पे? इतना सब पढ़ लेते हैं। विद्यालय में जितना क्लासरूम में है, इस डब्बा में लिखा हुआ सब पढ़ लेगा? हाँ। अच्छा, मैम पढ़ाती है, क्या क्या पढ़ाती हैं तुम लोग को? मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है और हिंदी पढ़ाता है। मन लगता है ना पढ़ने में? हाँ हाँ। इस ट्रेन में बैठ के पढ़ने में तो और मन लगता होगा। हाँ। तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? सुमन कुमारी। ये ट्रेन का डब्बा में बैठ के तुम पढ़ रहे हो विद्यालय में, मन लगता है? हाँ। पढ़ा आता है? हाँ। कहाँ तक? 20 तक। 20 तक? हाँ। तो क्लासरूम में जितने बच्चे हैं सबको 20 तक आता है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। इस प्रकार बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि हम 20 तक का पहाड़ा जानते हैं। अभी हम कुछ बच्चों को उठाएंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ABCD लिखे हुए हैं, इस चीज़ को हम इन लोगों से पूछेंगे। तो आ जाना बाबू। क्या नाम हुआ? राजू कुमार। ये क्या है? S ये T ये I ये G। पढ़ाता है? हाँ। कितना तक? 20 तक। 20 तक? कौन से क्लास में? ठीक। चलो तुम आ जाओ मेरे साथ इधर, थोड़ा एक दो चीज़ और है, उस चीज़ को भी हम देख लें। यहाँ पे तमाम चीज़ें, जिधर आप सर घुमाएंगे बच्चा जिधर भी सर घुमाएगा, बच्चों को क्या चाहिए? माहौल चाहिए होता है, उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल होना चाहिए जो कि वो बच्चा को बस्ता बोझ ना लगे और इधर उधर घूम के ही इससे अपने सर को घुमा के, नज़र को घुमा के वो इतना हासिल कर ले कि उसको अपने उम्र के अनुसार हर कुछ मिल जाए। इसमें बॉडी पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है, शरीर के विभिन्न अंगों का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें से तुम सारे अंगों का नाम जानता है? अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है नाभि, ये नाभि हुआ? हाँ। नाभि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इधर आ जाओ तुम। नाभि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इधर यहाँ पे आ जाओ। नाभि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है NAVI नेवी। नाभि। और ये क्या है? गला। गला। गाल है। गाल का इंग्लिश? CHEEK चिक। चीक। अच्छा है। ये क्या हुआ? नोज। नोज का इंग्लिश? NOS नोज। नोज। चलो ये कौन सा जानवर है? चीता। नहीं, ये कौन सा? अच्छा से देखो, जिराफ। जिराफ। हालांकि इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, चित्र बनाया गया है। ये जिराफ का चित्र। अच्छा इधर देखो, जोड़ घटा गुना भाग लिखा हुआ है। ये क्या चीज का चिन्ह है? गुना। ये बराबर। ये जोड़। ये भागा।
अच्छा, तुम बैठो और मन लगा के पढ़ो। पढ़ के क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है। आईएएस जानता है क्या होता है? हाँ। आप देखिए ये बच्चा का एक एम देखिए, विजन देखिए। अभी प्राथमिक विद्यालय में है, कौन सी क्लास में है? 3। क्लास 3 में। और ये बच्चा बोल रहा है कि हम आईएएस बनेंगे। आईएएस बनेगा ना। तमाम लोगों सोनुआ को सब वायरल किया वहाँ जाके, नालंदा में जाके। लेकिन पूरे बिहार में प्रतिभा का कमी नहीं है, पूरे बिहार में टैलेंट का कमी नहीं है बच्चों में। बस उसको माहौल मिलना चाहिए। अगर माहौल मिल जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना झंडा, अपना परचम लहरा सकता है। ये बच्चा का अभी से विजन है कि ये आईएएस बनेगा। और आपको ये भी बता दें, ये कोई बड़े घर का लड़का भी नहीं है। ये छोटी मिडिल फैमिली से ही आता होगा और इस विद्यालय में पढ़ रहा है। और ये एम लेके चल रहा है कि हम आगे चल के आईएएस बनेंगे। और इस उम्र में ये जो, हालांकि तमाम जगहों पे इस तरह से कोई नहीं सुना पाता है पहाड़ा, लेकिन ये बच्चा अभी 17 का पहाड़ा हमको सुना दिया और बहुत ही अच्छे से सुना दिया। और उम्मीद करते हैं कि ये आगे चल के आईएएस बनेगा और बिल्कुल बनेगा। पापा क्या करते हैं बाबू तुम्हारा? स्कूल में काम करते हैं। स्कूल में काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं? देखभाल करते हैं। आप समझ सकते हैं, इनके पिताजी स्कूल में देखभाल करते हैं और उसका बच्चा आईएएस बनने का एक सपना मन में पाले हुए है। और ये बनेगा भी, क्योंकि मेहनत से पढ़ना पड़ेगा बाबू आईएएस बनने के लिए। पढ़ोगे ना? हाँ। ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी से पढ़ोगे ना? हाँ। हाँ। अच्छा, आईएएस क्यों सोचा आईएएस बनना? आईएएस बन के क्या करेगा? आईएएस बनेगा ईमानदार आईएएस या फिर सिर्फ आईएएस? ईमानदार आईएएस। ईमानदार आईएएस बनेगा। चलिए यहाँ पे और भी बच्चे हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को, इस बच्चे की विजन को बढ़ाने की जरूरत है हमारे बिहार में। बिहार में बड़े बड़े विजन लेके छोटे छोटे विद्यालयों में बैठे हुए होनहार बच्चे हैं। ये जो कि आने वाले कल भारत के भविष्य हैं, इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि तमाम वैसे लोग को वायरल करने की जरूरत है जो किसी का योग्य नहीं है, जिनका कोई भारत में योगदान नहीं होने वाला है, जिनका भारत के भविष्य में कुछ योगदान नहीं होगा। ये भारत के भविष्य बनेंगे। यही जो होनहार बच्चे हैं जो आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा सपना पाले हुए हैं। एक गांव, एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से परिवार में रहने वाला बच्चा जब आईएएस देखने का सपना, आईएएस बनने का सपना देख सकता है, तो वह समझ सकते हैं कि जिस दिन उसने सपना देख लिया उसी दिन वो बन भी जाएगा और वो ईमानदार आईएएस बनेगा। और भी यहाँ पे कुछ बच्चे, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। कौन से क्लास में हो बाबू? 5वां। 5वां है? यस। कितना तक पढ़ा था? 20 का तक। 20 का। आ जाओ यहाँ पे, इससे थोड़ा सा यहाँ पे आओ, तुमको थोड़ा सा हम देख लें। यहाँ पे देखिए सप्ताह का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे सप्ताह का नाम लिखा हुआ है। एक सप्ताह में कितने दिन होता है? एक सप्ताह में 7 दिन। कौन कौन सा दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार। एक साल में कितने महीना होता है? 12 महीना। एक साल में 12 महीना। 12 महीना का नाम याद है? जनवरी, हाँ। फरवरी, मार्च, जुलाई। मार्च के बाद अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहाड़ा कितना तक बताए? पहाड़ा आता है 20 का था। 20 का तक आता है। 12 का पहाड़ा सुनाना। 12 का 12 में 24 32 36 बच्चों को 43, 12 5 60 बच्चों को 72, 62 84, 92 96, 12 चौक 78 से 12 दिन 20। विद्यालय में पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। मैडम लोग पढ़ाती हैं अच्छा से? अच्छा। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के जितने बच्चे हैं, इन लोगों से, तमाम बच्चों से हम कुछ पूछने का प्रयास किए। इसने बताया भी, एक 12 का पहाड़ा हम एक बच्ची से पूछे, उसने भी सुना दिया। एक से हमने 17 का पहाड़ा पूछा, उसने भी सुना दिया। और उसके हम तो चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हैं, आप देखें ऐसे ऐसे होनहार बच्चों को, भारत के जो भविष्य होंगे, जो आज इन तमाम प्राथमिक विद्यालय में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पे वो हौसला बनाए हुए हैं और मन में एक सपना पाले हुए हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को
आगे फैलाने की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। और हम तमाम जगहों स्कूलों में जाते हैं और तमाम जगह जहाँ जो नकारात्मक चीज़ होती है उस नकारात्मक चीज़ को भी दिखाते हैं, जहाँ पे सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं हम उस सकारात्मक चीज़ों को भी दिखाने का पुरजोर प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि किस प्रकार से इस विद्यालय को सबसे पहले बनाया गया है और उस विद्यालय को पेंटिंग एक हरियाली एक्सप्रेस के तरह लिख के किया गया है, एक एक्सप्रेस के तौर पे एक ट्रेन के जैसा किया गया है। और इसमें तमाम जितने लोग बच्चे हैं सब लोग ने बताया कि हम लोग विद्यालय नहीं बल्कि एक एक्सप्रेस के बोगी में, हरियाली एक्सप्रेस के बोगी में डब्बे में बैठते हैं, जहाँ पे कि शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ उनको माहौल एक मिलता है, वो माहौल शिक्षा का मिलता है, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बाहर हो, हर जगह उनको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ मिलता है जो उनको वास्तव में बेसिक चाहिए। इस क्लास में इस लेवल का जो चीज़ उनको चाहिए वही चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे हैं ये विद्यालय के माहौल से, विद्यालय का जो अंदरूनी माहौल है उस माहौल से ही चहक रहे हैं और चहक भी रहे हैं और महक भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाए, और भी चीज़ें यहाँ पे हम देखने का